हमारा एटीट्यूड हमारे हर एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है और सिर्फ सही एटीट्यूड ही हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचा सकता है। नॉर्मली एटीट्यूड रखने को एक बुरी चीज माना जाता है और ये समझा जाता है कि एटीट्यूड होने का मतलब है कि एक इंसान काफी एरोगेंट और अनफ्रेंडली है, लेकिन असलियत में एटीट्यूड कई तरह के होते हैं और वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी भी होते हैं। एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड बहुत ही अलग होता है एक गरीब और कर्ज में डूबते इंसान से, और एक इंसान जिसको बहुत से लोग अट्रैक्टिव मानते हैं उसका एटीट्यूड भी एक अनअट्रैक्टिव माने जाने वाले इंसान से अलग होता है। और एटीट्यूड की अच्छी बात यह है कि आप इसे प्रैक्टिस के साथ डेवलप भी कर सकते हो, क्योंकि सही एटीट्यूड एक सोशल स्किल की तरह होता है। इसलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी और अट्रैक्टिव एटीट्यूड्स की। नंबर 1, अबंडेंस एटीट्यूड। बहुत से लोग दूसरों को टेस्ट करते हैं उनसे दूरी बनाकर। जैसे अगर आपकी अपने दोस्त या फिर पार्टनर से किसी छोटी सी बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाए और वो इंसान उस बात को जबरदस्ती बढ़ाता है और आपसे दूरी बना लेता है ये सोचकर कि आप खुद उसके पास आओगे, तो ऐसे केस में आप या तो उसका पीछा करके उसे प्लीज करने की कोशिश कर सकते हो या फिर आप एक अबंडेंस एटीट्यूड रखकर सिंपली खुद की लाइफ पर फोकस कर सकते हो। अबंडेंस एटीट्यूड रखने का मतलब है कि आपको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आपकी लाइफ से जा रहा है। आपको पता है कि आपकी ड्यूटी है बस एक्सीलेंस का पीछा करना, और जो इंसान आपके इस गोल के साथ रिलेट करेगा वो आपके साथ टिका रहेगा, जबकि डिफरेंट गोल रखने वाले लोग खुद ही आपसे अलग अलग बहाने बनाकर दूर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप सबसे हाई क्वालिटी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पैराडॉक्सिकली आपको उन्हें अट्रैक्ट करने की नहीं बल्कि एक अबंडेंस एटीट्यूड रखने और खुद की ग्रोथ पर काम करने की जरूरत है। नंबर 2, बीइंग मिस्टीरियस। खुद सोचो कि किस तरह का बिहेवियर आपको दूसरों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपको अपने बारे में हर सीक्रेट बताता रहता है, या फिर वो जो बस इतना बताता है जिससे आपको उसके बारे में और जानने का मन करे। ये पावर होती है मिस्ट्री की, यानी आपने डीप लगने की कोई एक्टिंग नहीं करनी कूल दिखने के लिए। आपने बस खुद को हर इंसान के आगे एक्सपोज नहीं करना है। आपने अपनी गेम के पीक पर रहना है और दूसरों की नजरों से दूर खुद को बिल्ड करना है। इस तरह जब लोग बाहर से आपको उनके बिना उनसे एक बेटर लाइफ जीते देखेंगे तो ये चीज उनमें आपके टुवर्ड्स क्यूरियोसिटी जगाएगी। नंबर 3, हैव कन्विक्शन। जितने भी लोगों ने मुझे अपनी लाइफ में इंस्पायर करा है ये एटीट्यूड उन सब में कॉमन था, यानी जो उन्होंने एक बार बोल दिया वो उसे हमेशा पूरा करते हैं। आपके शब्द कभी भी कमजोर और खोखले नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो सबको ये मैसेज मिलेगा कि आप एक कमजोर और अनरिलायबल इंसान हो। इसके बजाय अपने शब्दों को भारी बनाओ उन कामों को करके जिनका आप प्रॉमिस करते हो। लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आपने अपना मुंह खोला है तो आप कुछ सच बोलने वाले हो और आपकी बातों पर वो अंधा विश्वास कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से मिलो तो धीरे धीरे उसके दिमाग में अपनी कुछ इस तरह की इमेज बनाओ कि आप ट्रस्ट के काबिल हो, क्योंकि आपके वर्ड्स पत्थर की लकीर की तरह हैं। रशियन ऑथर आयन रैंड बोलती थीं कि मेरी सबसे बड़ी गलती है अपने मुंह से ऐसे शब्दों को निकलने देना जिन्हें मैं सच नहीं मानती और जिन पर मैं खुद नहीं टिकी रहती। हमारा हर वर्ड, हर एक्शन और हर मोमेंट मैटर करता है, क्योंकि यही वो चीजें होती हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग क्लियरली सोच नहीं पाते और वो इर्रेशनल बन जाते हैं, यानी वो अपने शब्दों को अपने एक्शन से नहीं मिलाते। नंबर 4, बीइंग सोफिस्टिकेटेड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एलिगेंस या फिर आपकी रिफाइनमेंट की, यानी क्या आप बदतमीजी से बात करते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बेकार है, आप में टेबल मैनर्स नहीं है, या फिर क्या आपको खुद के इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता। सोफिस्टिकेशन एक ऐसी चीज है जिसे एक इंसान में या तो उसके पेरेंट्स डालते हैं या फिर ये उसे खुद ही सीखनी पड़ती है। सोफिस्टिकेशन आपको एक चलती फिरती लग्जरी बनाती है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर करके खुद को इतना वैल्यूएबल बना देते हो कि जो भी इंसान आपसे मिलता और बात करता है उसे ये पहली इंटरेक्शन में ही समझ आ जाता है कि आप बाकी लड़कों या फिर लड़कियों की तरह नहीं हो और आपको अपने हाथ से जाने देना बेवकूफ़ी होगी। नंबर 5, एटीट्यूड ऑफ पावर। क्योंकि पावर का डिस्प्ले भी लोगों की नज़रों में उतना ही इफेक्टिव होता है जितना असली पावर होती है। पावर का डिस्प्ले दिखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ की पिच, आपके आई कॉन्टैक्ट और इवन आपके चॉइस के शब्दों में भी। पावर दूसरों को अट्रैक्टिव इसलिए लगती है क्योंकि पावर होने का मतलब है कि लोग आपकी सुनते हैं, सोसाइटी में आपकी इज्जत है और आपने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर रखा है। इस एटीट्यूड का बिजनेस और सोशल सिचुएशंस में बहुत जरूरी रोल होता है। इमेजिन करो कि आप एक बिजनेस डील क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाली पार्टी आपके ऊपर कम पैसों को लेने का दबाव बना रही है। तो ऐसे समय पर आपको जरूरत होगी पावरफुल दिखने और पावरफुली सोच पाने की, ताकि आप उस नेगोशिएशन को अपने फेवर में ला सको और ताकि कोई इंसान आपका फायदा ना उठा सके। नंबर 6, रिस्की एटीट्यूड।
अगर आप अपनी लाइफ को टोटली एंजॉय करना चाहते हो और सोशल एनवायरनमेंट में भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और एडमायरेबल बनना चाहते हो तो आप में रिस्की एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए। यानी आपको अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप्स में और जनरली अपनी पूरी लाइफ में ही कुछ इस तरह से रहना है कि आप किसी भी सिचुएशन में डर कर वहाँ से पीछे नहीं हट जाते। लोग रिस्क लेने वालों को शुरू में पागल बोलते हैं, लेकिन जब वो इंसान खुद पर भरोसा रखकर और उस रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस को कैलकुलेट करके वो स्टेप लेता है और अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स तक भी पहुंच जाता है, तब लोग उसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उस इंसान ने ये प्रूव कर दिया कि लोग बस उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और उसकी असली पोटेंशियल किसी को नहीं पता। इसके साथ ही रिस्की एटीट्यूड आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि बहुत सी रिस्की सिचुएशंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से आपके पास बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, जबकि जिस इंसान ने कभी कोई रिस्क लिया ही नहीं होता और कभी कोई एडवेंचरस चीज नहीं करी होती, उसके पास दूसरों को सुनाने के लिए कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं होती और वो दूसरों की नजरों में बोरिंग होता है। नंबर 7, राइड और डाई एटीट्यूड। एक फ्रेंड या पार्टनर को जो चीज यूनिक और वैल्यूएबल बनाती है वो है उनकी लॉयल्टी, और अगर आप भी किसी इंसान को इस लेवल की कमिटमेंट दे सकते हो तो ये बिहेवियर उनके लिए काफी अट्रैक्टिव होता है। आज जहां हर कोई ही अपने मतलब के लिए दोस्ती करता या फिर रिलेशनशिप में आता है, वहीं अगर आप अपने सर्कल में सबको क्लियरली ये बता दो कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हो जिनके लिए आप अपनी जान भी दे सको, तो ये चीज उनको बताएगी कि आप उनके बाकी दोस्तों या फिर पुराने पार्टनर्स की तरह नहीं हो, और इस तरह से आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाओगे। इसलिए राइड और डाई एटीट्यूड को जरूर अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाओ। नंबर 8, लीडरशिप एटीट्यूड। ये एटीट्यूड डेटिंग के केस में मेल्स के ज्यादा काम आता है और लाइफ के दूसरे एरियाज में दोनों जेंडर्स के। ऐसा इसलिए क्योंकि लीडरशिप एटीट्यूड जुड़ा होता है एक इंसान की डिसाइसिवनेस, उसकी लीड करने की एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी से। और इस एटीट्यूड को वर्क प्लेस में इसलिए डिजायरेबल माना जाता है क्योंकि अच्छे डिसीजंस ले पाने, मेहनत करने और रिस्क को मैनेज करने की एबिलिटी बहुत जरूरी होती है किसी भी इंसान या फिर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हाउएवर, डेटिंग के कंटेक्स्ट में फीमेल्स लीडरशिप एटीट्यूड मेल्स में ज्यादा ढूंढती हैं, जबकि मेल्स को इस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पोटेंशियल पार्टनर लीड करने के काबिल है या फिर नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप के केस में मेल्स फीमेल्स में फर्टिलिटी ढूंढते हैं जबकि फीमेल्स ढूंढती हैं काबिलियत। इसलिए लीडरशिप एटीट्यूड को अपने यूनिक केस के हिसाब से यूज करो और सही जगहों पर उसका फायदा उठाओ। नंबर 9, एटीट्यूड ऑफ मैग्नेटिज्म। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्मिंग बनने और लोगों को अपनी तरफ अपने यूनिक कैरेक्टर की मदद से अट्रैक्ट करने की। आपने ये चीज बहुत ही रेयर इंडिविजुअल्स में नोटिस करी होगी कि जब भी वो किसी रूम में आते हैं और कुछ बोलना शुरू करते हैं, तब सब लोगों की नजर सिर्फ उस एक इंसान पर ही होती है। उसकी प्रेजेंस में कोई ऐसी चीज होती है जो लोगों को उसकी तरफ एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह खींच लाती है। ये होता है उसका एटीट्यूड ऑफ मैग्नेटिज्म। और इस एटीट्यूड के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस कैरी करना, अपने मन की बातों को बिना डरे सबके आगे बोल देना और अपनी अपीयरेंस को काफी क्लीन और सिंपल रखना। हम सोचते हैं कि अटेंशन पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्पेक्ट्रम के एकदम एक्सट्रीम में चले जाना और ज्यादा नॉइजी बन जाना या फिर ऐसे कपड़े पहनना जो अटेंशन के लिए चीख रहे होते हैं। हाउएवर, असलियत में इस तरह का बिहेवियर अटेंशन तो खींचता है, लेकिन इसके साथ हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इसलिए पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल अटेंशन हासिल करने के लिए सिंप्लिसिटी और क्लासिक्स का पीछा करो, सच बोलो, हम्बल रहो, आवाज को भारी और अपनी स्पीच में क्लैरिटी रखो, टाइमलेस फैशन का इस्तेमाल करो बजाय ट्रेंड्स के पीछे भागने का। इस तरह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और आपके जाने के बाद भी आपकी तारीफ करते हुए आपको याद करेंगे।